हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं स्टार्ट करती हूँ। संविधान तो मैं पढ़ा चुकी हूँ अपने बच्चों को। संविधान के भाग बच्चों को याद नहीं हो रहे हैं, तो मैंने एक सोचा ट्रिक बनाई है संविधान के भाग याद कराने की। संविधान के भाग याद कराने की लाइट चल रही ना। संविधान के भाग याद कराने की ट्रिक बनाई है, वो आज मैं समझाती हूँ। थोड़ा सा नॉर्मल है, फॉर्मल है, शायद आप लोग को याद हो जाए। संविधान में मेन हमारे पहले कितने थे? हमारे 22 भाग थे। पहले हमारे कितने थे? 22। और वर्तमान में कितने हैं? 25 हैं। हमको मेन 22 ही पढ़ने हैं, 25 का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। कुछ मेन है हमारे भाग। जैसे भाग फर्स्ट में भाग क्या है? पहला भाग, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे सब एक साथ लिख दे रहे हैं। भाग पहले में क्या है हमारा? चाहे पहला भाग हो, चाहे पहला अनुसूची हो, चाहे पहला अनुच्छेद हो, सब में हमारे भारत की ही बात होगी। भारत में संघ क्या है, राज्य कितने हैं। तो भाग पहले में क्या है? संघ व राज्य, उसके बारे में है सारे। भाग दो में क्या है? ठीक है, नागरिकता। भाग 3 में क्या बताया अभी? मौलिक अधिकार। वेरी गुड, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या? नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व। भाग 4 के काम है, यहाँ पे 4 का भी जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य हमारे, जो कि हमारे रूस से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य यूएसआर से लिए गए हैं। और कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन बोलेंगे इसको। और 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 5 में क्या है? संघ है। वेरी गुड। 6 में क्या है? राज्य। ठीक। अब इसमें तो आ नहीं पा रहे, मैं इधर लिखती हूँ। थोड़ा सा एक बार ट्रिक मैं याद करा दूँ, ये रफ कर रही हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। भाग 7 में हमारे क्या है? निष्कासित है, जो कि हमारा संपत्ति से रिलेटेड था, धन से रिलेटेड था, कि उसकी मनी उनकी होगी, ये हमारा कोई मतलब नहीं है। भाग 8 में क्या है हमारे? संघ सा है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र है हमारे। केंद्र में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र नहीं है, केंद्र शासित हमारा प्रदेश है। भाग 8 के 9 में राज्य पंचायत है। 9 के काम में ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है। और 9 के खाम में क्या है? सहकारी समिति। सहकारी समिति इसमें आ ही नहीं पाएंगे शायद। ठीक है। भाग 10 में क्या है हमारा? अनुसूचित, एसटी हमारा है। ठीक है। भाग 11 में केंद्र व राज्य में संबंध। केंद्र राज्य संबंध। भाग 12 में वो टैक्स का है। भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य के बारे में है। अब पहले मैं इतनी की ट्रिक बता दे रही हूँ, फिर मैं 12 के बाद से बोर्ड पे कवर कराऊंगी। देखो, एक आदमी है, ठीक है, वो विदेश से आया यहाँ पे रहने के लिए। उसने कहा मुझे भारत देश बहुत अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे रहूँगा, यहाँ पे अपना पूरी ज़िंदगी में यहीं बिताऊंगा। वो आया घूमने। तो पहले उसने क्या किया? पहले उसने सारे देश को, पूरे देश को घूमा। इसमें कितने राज्य हैं, कितने तो पहले भाग में संघ व राज्य, वो संघ घूमा और राज्य घूमा। फिर उसने कहा यार मैं यहाँ पे रहूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे नागरिकता चाहिए। तो सेकंड भाग में हमारा क्या है? नागरिकता। उसने कहा कि मुझे नागरिकता चाहिए, मुझे यहाँ पे रहना है, तो जाहिर सी बात है मुझे नागरिकता मेरे पास होनी चाहिए। ठीक है, नागरिकता उसको मिल गई। फिर उसने कहा यार यहाँ पे तो बहुत सारे लोग को देखा यार, मौलिक अधिकार, उनके पास मूल अधिकार है, कुछ ये कर सकते, वो कर सकते, ये फलाना, वो दिमाग। तो उसने कहा नहीं मुझे मौलिक अधिकार भी चाहिए अब तो वो मौलिक अधिकार भी उसने ले लिया। ठीक है। फिर आते हैं, फिर उसने कहा ठीक है मुझे ये जानना है कि ये सब लोग, सरकार यहाँ पे कैसे चल रही, सरकार कैसे हम लोगों के कल्याण के लिए नियम कानून बना रही है, कैसे क्या हो रहा है। तो उसने देखा कि कुछ नीति निदेशक तत्व होते हैं जो आयरलैंड से लिए गए थे हमारे संविधान में। तो उसने कहा था कि मुझे नीति निदेशक तत्व जानना है। कैसे? उसने नीति निदेशक तत्व के बारे में जाना कि जो सरकार हमारी सुविधा के लिए नियम कानून बनाती है, उसकी सुविधा के लिए हमारे लिए क्या करे क्या ना करे, तो हमारे किस में आते हैं? नीति निदेशक तत्व में। इसी में 4 के काम में मूल कर्तव्य आते हैं कि हमारे कुछ मूल कर्तव्य भी होते हैं जो हमको करने होते हैं। ठीक है। फिर उसने कहा ठीक है मुझे नागरिकता मिल गई, मुझे मौलिक अधिकार, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जितने संघ देश हैं, संघ मतलब जितना केंद्र, यहाँ पे केंद्र की बातें होती हैं। ठीक, संघ का संघ को और क्या कहते हैं? केंद्र। तो यहाँ पे मैं आया ही हूँ, तो चलो मोदी जी से मिल लेता हूँ।
भाग 5 में केंद्र, वो गया मोदी जी से बोलने, मोदी जी का मतलब ही केंद्र होता है, ठीक। भाग 6 में क्या है, राज्य, फिर कहा ठीक है मैं मोदी जी से मिल लिया हूँ, चलो मैं योगी जी से मिल लेता हूँ, तो भाग 4 में क्या है, राज्य, मतलब योगी जी से उसने मिल लिया। भाग 7 बिल्कुल कुछ है ही नहीं उसमें, छोड़ो उसको, हटाओ। भाग 8 में केंद्र शासित, योगी जी से मिला तो उसने कहा यार तुम, आप मेरे यहाँ भारत में, उसमें यूपी में आए हैं आप, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश भी हमारे भारत के कुछ है, उसको घूमने हैं आप, विदेश से आया है कोई आदमी, तो जाहिर सी बात है वो हर इंसान ये सोचेगा कि हाँ आए हैं तो हम घूम के ही सब कुछ जाएं। वो बात की बात डिपेंड है, वो रहना चाहता है कि जाना चाहता है। तो केंद्र शासित प्रदेश घूमा उसने, ठीक है। हमारे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 हैं, ठीक। अब बात आती है, फिर उसने कहा कि यहाँ पे लोग कैसे नियम कानून बनाते हैं, कैसे क्या होता है, मुझे भी जानना है, आखिर ऐसे इतना पूरा देश आप लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं। तो उसने कहा यहाँ पे भाई हमारे यहाँ राज पंचायत चलती है, मैं पंचायत बनाता हूँ, छोटे छोटे ग्राम से लेके छोटे छोटे लोगों को एक पंचायत बनती है जिसमें नियम कानून बनाए जाते हैं, स्वशासन होता है शासन के अनुसार। यहाँ पे तो हमारे 9 में क्या आ गया, पराज पंचायत, 9 के काम में क्या आ गया, ग्राम पंचायत। भाई जाहिर सी बात है राज्य के लिए अलग पंचायत वो होगी, गाँव के लिए अलग होगी, तो और फिर 9 के खाम में क्या आ गया, सहकारी समिति। सहकारी समिति हमारी ये वो होती है कि 4-5 लोग मिलके अपने सुविधा के अनुसार, अपने बढ़ोतरी के अनुसार विकास के लिए कोई समिति बना ले, ठीक है। फिर आता है 10 में, वो जब बढ़ा आगे, जब भाई जाहिर सी बात है जब केंद्र शासित प्रदेश गया, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब जनजाति, मतलब अनुसूचित जनजाति रहती है, वहाँ पे गए घूमने, तो आगे उसने देखा अरे ये क्या से लोग हैं, ये तो आप लोगों से सबसे अलग हैं। तो वहाँ पे उसको पता चला यहाँ पे अनुसूचित जनजाति रहती, इनका नाम क्या है, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। भाग 11 में क्या है, केंद्र वो लोग वो फिर लड़का वही आदमी सोच रहा है कि ये लोग आपस में मैनेज कैसे कर रहे हैं। भाई केंद्र भी है, केंद्र में राज्य भी है, और संघ मतलब संघ प्रदेश भी है जिसका कंट्रोल सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में होता है, कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो वो उसने सोचा अपने मन में कि जाहिर सी बात है इन दोनों में बहुत अच्छा कनेक्शन होगा, बहुत अच्छी रिलेशनशिप बॉन्डिंग होगी, जाहिर वो अपने कुछ नियम कानून बनाते होंगे, ये अपने कुछ नियम कानून बनाते हैं जिसके जरिए ये सब चल रहा है। तो केंद्र व राज्य में संबंध। फिर आते हैं अरे केंद्र व राज्य को पैसे कहाँ से आ रहा, कौन दे रहा, आखिर वो कैसे देश चला रहे हैं। तो फिर क्या आया, भाग 12 में क्या हमारा आया, टैक्स, ठीक है, टैक्स आया। तो टैक्स के बाद और क्या आया, फिर टैक्स आया, टैक्स लिया, ठीक है। फिर उसने सोचा यार टैक्स, क्या जनता इतना टैक्स देती है कि सरकार का काम चल जाए। तो उस आदमी ने सोचा जाहिर सी बात है जिनके पास टैक्स जा रहा है वो लोग अपना बिजनेस भी तो कर सकते हैं। तो भाग 13 में क्या आ गया, बिजनेस के बारे में सारी बातें, व्यापार करने की, वाणिज्य के बारे में बातें कौन से भाग में है, भाग 13 में, ठीक। अब मैं इसको रफ कर रही हूँ। पहले भाग में संघ व राज्य, वो आया आदमी, संघ व राज्य घूमा, फिर उसको नागरिकता चाहिए, फिर उसको मूल अधिकार चाहिए। मूल अधिकार के बाद उसने देखा कि सरकार के पास भी कुछ नियम कानून बनाने की शक्ति होती है, वो नीति निर्देशक तत्व हैं। फिर हमारे मूल कर्तव्य हमको बताया गया कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। भाई विदेश से बाहर जाहिर सी बात है आदमी आया तो उसको बताया तो जाएगा बेटा यहाँ पे ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। फिर वो घूमा, वो आया तो जाहिर सी बात है वो प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला, क्योंकि भाई मूल कर्तव्य दिलाए गए, नीति निर्देशक तत्व तो दिलाए गए, दिखाए उसने, तो मोदी जी से मिला। मोदी जी का मतलब केंद्र। फिर वो राज्य में गया योगी जी से मिलने, तो भाग 6 में योगी जी, एक स्टेप चलते रहो। भाग 7 उसने कुछ किया नहीं, थक गया वो मोदी जी से, योगी जी से मिलके आराम करने लगा। भाग 8 में गया, योगी जी ने कहा था आप आए हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश जरूर घूम लीजिएगा, जो कि 8 हैं। वो केंद्र शासित प्रदेश पूरा घूमा, ठीक है। राज पंचायत, फिर उसने कहा ठीक है मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे आप लोग छोटी छोटी पंचायतें बनाते, कैसे आप लोग अपना इतनी बड़े देश को, गाँव को संभालते, तो राज पंचायत। फिर 9 के काम में क्या है, ग्राम पंचायत। फिर 9 के खाम में क्या है, सहकारी समिति। फिर उसने आगे बढ़ा, जब वो केंद्र शासित प्रदेश घूमने गया था तो वही लड़का, वही आदमी आगे बढ़ा, तो उसको अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब मिली, जो हम एसटी नाम से जाना जाता है, एसटी मिली। फिर 11 में क्या है, केंद्र और राज्य में संबंध है कि कैसे ये लोग आपस में बॉन्डिंग करके देश को चला रहे हैं। फिर 12 में क्या है, टैक्स। जाहिर सी बात है वो उसके मन में आया होगा, ये थॉट आया होगा कि कैसे कहाँ से पैसा आ रहा, तो जाहिर सी बात है उसको लगा होगा कि हम लोग टैक्स दे रहे हैं, तभी वो, तो टैक्स देने के बाद वो लोग टैक्स से तो सब कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उन्होंने व्यापार और वाणिज्य किया, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, फिर अब 14 आता है, ठीक है, भाग 14। अब इसके बाद में हम सारे कंप्लीट कराते हैं। यहाँ पे 14 में क्या है, सिविल सेवा के बारे में, जैसे IAS PCS बनना है हमको, तो भाई इसने कहा कि ठीक है आपने व्यापार वाणिज्य कर दिया, मगर जिसके पास पैसा नहीं है, उसने सोचा होगा जिसके पास ये लोग तो चलो बड़े लोग व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, जिसके पास पैसा नहीं वो क्या करते होंगे। तो उसने सोचा यार पढ़ के यार कुछ तो जॉब कर सकते हैं, तो उसने पढ़ के वो फिर क्या किया, सिविल सर्विस वाली, मतलब IAS PCS के बारे में जानकारी इसको किसमें मिली, 14 में, कि जिसके पास पैसा नहीं है वो पढ़ के अपना IAS PCS बन सकता है, ठीक है। अब आती भाग 15। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन
आयोग। अब देखो, हाँ ठीक है, शांत रहो। निर्वाचन आयोग का मतलब ये है, उसने सोचा यार यहाँ पे बन तो रहे सारे नेता, मगर बने कैसे, आखिर यही क्यों बना। भाई बाहर से, विदेश से आदमी आया तो उसने सोचा तो होगा, तो जाहिर सी बात उसने सोचा, फिर उसने दिमाग लगाया, उसको किसी ने बताया कि भैया यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के जरिए हम लोग बनते कराते हैं। तो यहाँ पे उसका फिर उसको क्या लगा उसके मन में कि निर्वाचन आयोग। भाग 16 में क्या है, भाग 16 में आता है फिर हमारा, भाग 16 नहीं है, भाग 17 में है, वही हम सोचे 17 में क्या है, राजभाषा। उसने कहा भैया अगर हमको भी यहाँ पे हम रह के ऐसे मोदी जैसे और योगी जैसे बन जाए तो हमको क्या करना होगा। भाई वो फॉरेन से आदमी आया है, तो उससे लोगों ने कहा पहले तुम यहाँ की राजभाषा सीखो पहले भैया, तब यहाँ पे कुछ बन पाओगे, कुछ कर पाओगे। तो ये हमारी राजभाषा किस भाग में आ गई, भाग 12 में, ठीक है, सॉरी भाग 17 में। भाग 18 में क्या है, क्या है भाग, हाँ आपातकाल। आपातकाल उपबंध। उसने कहा भैया अगर हम राजभाषा नहीं सीख पाए, नहीं कुछ कर पाए तो हम क्या करेंगे। तो लोगों ने कहा इमरजेंसी लगा देना। भाई तुम अगर इतना सब करके आ गए हो, अगर नहीं कुछ तुम किसी मिशन पे नहीं सक्सेस हो रहे हो तो इमरजेंसी लगा देना। तो उस आदमी ने कहा ठीक ठीक ये बढ़िया रहेगा, फिर आपातकाल उपबंध लगा दिया। फिर भाग 19 का कोई मतलब नहीं। फिर भाग 20 आता है। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। उसने कहा भैया अगर हमको कोई चीज़ बदलनी हो संविधान में, हमको तुम्हारे संविधान में जैसे कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही तो हम क्या करेंगे। तो उसने कहा आम आदमी और लोगों ने बताया कि भैया तुम संविधान संशोधन कर सकते हो। संविधान संशोधन हमारे दक्षिण अफ्रीका से लिए गए थे, ठीक है। कौन से अनुच्छेद से, 368 अनुच्छेद के आर्टिकल के उसके अकॉर्डिंग आप संविधान में संशोधन कर सकते हो, आप कोई भी बदलाव कर सकते हो, ठीक। तो फिर हमने 14 तक समझा दिया था, 13 तक। 14 में ये है कि जो जिन लोगों के पास पैसा नहीं वो कैसे बनेंगे, सिविल सर्विसेज जाएंगे। फिर उसने कहा कि भैया यहाँ पे मोदी योगी बनते कैसे हैं, तो निर्वाचन आयोग होता है, इलेक्शन कराते हैं लोग। फिर उसने कहा भैया हमको अगर मोदी योगी बनना है तो क्या करेंगे। तो उसने कहा भैया आप राजभाषा पहले सीखो। राजभाषा के बाद उसने कहा भैया आप पहले अगर आप ये सब नहीं कर पाए तो इमरजेंसी लगा देना। इमरजेंसी आ गई। फिर उसके